Hello everyone. So in this video we are going to talk about the arterial blood pressure examination. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है. The blood pressure is the measure of the force that the circulating blood exert against the arterial wall. मतलब ये वो फोर्स है जो कि सर्कुलेटिंग ब्लड द्वारा आर्टीरियल वॉल पे एक्सर्ट किया जाता है. अब हम लोग समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर फॉर्मेशन होता कैसे है. तो जब हमारा हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय हमारा जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो आर्टीरियल वॉल पे सबसे मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है. इसी को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. लेकिन जब हमारा हार्ट का वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में रहता है तो हमारा जो सर्कुलेटिंग ब्लड है वो आर्टीरियल वॉल पे सबसे मिनिमम या लोवेस्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है. इसी को हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होती है ब्लड प्रेशर की. सो द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड प्रेशर फॉर सिस्टोल इट इज 120 mmHg एंड फॉर डायस्टोल इट इज 80 mmHg. लेकिन अगर हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg के अबव चला जाए तो इसी को हम लोग हाइपरटेंशन कंडीशन कहते हैं. और हाइपरटेंशन कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में डिवाइड होता है. ग्रेड 1 इज द माइल्ड, ग्रेड 2 इज द मॉडरेट एंड ग्रेड 3 इज द सीवियर मोस्ट हाइपरटेंशन. अब हम लोग देखेंगे कि ये ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन करते कैसे हैं. तो अब हम लोग ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन की प्रोसीजर को देखते हैं. हेलो एवरीवन, अब हम लोग यहाँ पे ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन करके देखेंगे. सबसे पहले हमें पेशेंट का कंसेंट लेना होगा. क्या आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं? तो हम इस ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन दो तरीके से कर सकते हैं, पाल्पेटरी मेथड और एस्कल्टेटरी मेथड. सबसे पहले हम लोग पाल्पेटरी मेथड कर देंगे. पाल्पेटरी मेथड में हमको डिसएडवांटेज ये है कि हमको यहाँ पे सिस्टोल तो देखने को मिलता है लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में नहीं फाउंड होता. तो हम सबसे पहले पाल्पेटरी मेथड करके देखते हैं. हम पहले पंप से यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी पे यहाँ पे आर्म पे इनके राइबोरोसिक कफ प्लेस करेंगे जो कि 2.5 सेंटीमीटर एबव होना चाहिए ब्रेकियल आर्टरी से, और जो ट्यूब को एंटीरियरली प्रेजेंट होना चाहिए. पेशेंट रिलैक्स कंडीशन में होना चाहिए और पेशेंट नियर अबाउट 5 मिनट जो हो वो रिलैक्स कंडीशन में रहना चाहिए उसके पहले से. जब हम यहाँ पे ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन करें उसके पहले 5 मिनट पहले ही वो रिलैक्स कंडीशन में रहना चाहिए. कहीं से वॉकिंग या उसका कोई एक्सरसाइज करके नहीं होना चाहिए. 5 मिनट तक वो रिलैक्स किया रहना चाहिए. उसके बाद हम यहाँ पे पंप के थ्रू यहाँ पे इनको प्रेशर इंसर्ट करेंगे. यहाँ पे इन्फ्लेट करेंगे एयर को. एयर इन्फ्लेट करेंगे लगभग 120 to 200 लेके जाएंगे और रेडियल आर्टरी पे हम लोग पाल्पेशन फील करेंगे. और धीरे धीरे यहाँ पे डिफ्लेशन करेंगे. डिफ्लेट करेंगे यहाँ पे धीरे धीरे हम यहाँ से वॉल्व के थ्रू. और हमें यहाँ पे 120 पे नियर अबाउट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पे पाल्पेट होना शुरू हो गया है. ये धीरे 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 कम होता जाएगा, डिसअपियर होगा. लेकिन इस मेथड से ये प्रॉब्लम है कि हमें ये तो पता चलेगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है लेकिन हमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं फाउंड होगा. क्यों? क्योंकि ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना लो होता है कि हमारे हाथ से पाल्पेशन के थ्रू फील नहीं हो सकता. अब सेकेंड मेथड का हम यूज करेंगे स्टेथो के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं एस्कल्टेटरी मेथड. एस्कल्टेटरी मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग जो ईयर पीस है उसको एंटीरियर मिडली अपने ईयर में प्लेस करेंगे. उसके बाद डायफ्राम को ओपन करेंगे, साउंड सुनेंगे. उसके बाद सिमिलर प्रोसीजर यहाँ पे हम लोग एनोराइड स्फेनोमैनोमीटर के थ्रू करेंगे. यहाँ पे हम लोग डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी पे प्लेस करेंगे. उसके बाद यहाँ पे एयर इन्फ्लेट करेंगे पंप के थ्रू नियर अबाउट 120 to 200 जाएंगे. उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे डिफ्लेट करेंगे वॉल्व के थ्रू. हमें यहाँ पे जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 फील हुआ यहाँ पे. तो इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है. ये नॉर्मल कंडीशन में इनका ब्लड प्रेशर है. तो इस तरीके से हम ब्लड प्रेशर का दो तरीके से एग्जामिनेशन कर सकते हैं. थैंक यू. अब हम लोग समझेंगे कि करक ऑफ साउंड होता क्या है. तो करक ऑफ साउंड होता है जब हम कफ की वजह से हमारी जो आर्टरीज होती हैं पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती हैं
तो जब ये फिर से हमारा बीपी ऑपरेटर से डिफ्लेट करने के बाद ये कफ जो है वो रिलैक्स होते हैं, तो हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो रीओपन हो जाती हैं और ये रीओपन होते समय एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करती हैं जिसे हम लोग करकॉफ साउंड कहते हैं। अब ये करकॉफ साउंड 4 फेजेज़ में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है इसमें आर्टरीज के ओपन होने की वजह से शार्प टैपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे सिस्टोल को डिनोट करता है। उसके बाद सेकंड फेज में ब्लड फ्लो होने की वजह से स्विशिश साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। फिर हमारे थर्ड फेज में रिटर्न ऑफ शार्प टैपिंग साउंड फिर से आ जाता है और फिर चौथे फेज में होता है एब्रप्ट मफलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाता है और जब ये साउंड आना बंद हो जाए तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या कॉमन मेजर्स लेने चाहिए हम लोगों को बीपी मेज़रमेंट के दौरान। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो बीपी मेज़र करना चाहिए वो हमको दोनों आर्म्स में मेज़र करना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों आर्म्स में हमारा बीपी का जो डिफ़रेंस है वो 10 mmHg से ज़्यादा आ रहा है, तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे रीनल स्टेनोसिस को डिनोट करता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा जो राइवरोसी कफ है उसका साइज़ सही होना चाहिए। जैसे चाइल्ड के लिए अलग होता है, एडल्ट्स के लिए राइवरोसी कफ की साइज़ अलग होती है और ओबेस पर्सन के लिए अलग होती है। फिर हम लोग देखेंगे जो हमारा जो है स्टेथोस्कोप उसका डायफ्राम हमारे ब्रैकियल आर्टरी पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट ना कर रहा हो। अगर ये ज़्यादा प्रेशर हम लोग लगाएँगे तो हमारा जो बीपी है उसके डायस्टोल में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग का पेशेंट जो है उसका आर्म जो हो वो जो हो वो राइट लेवल पे होना चाहिए, हार्ट के लेवल पे होना चाहिए। अगर ये हार्ट के लेवल से 7 सेंटीमीटर एबव होगा तो हमारा जो डाउनफॉल देखने को मिलेगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में वो 5 mmHg का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमारा 7 सेंटीमीटर बिलो होगा, ये लोअर होगा हमारा आर्म अपने हार्ट लेवल से, तो वो हमारा 6 mmHg सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हाइयर हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एस्कल्टेटरी गैप क्या होता है। जब हमारा जो ये जनरली 20% जो हाइपरटेंसिव एडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, नियर अबाउट 20% हाइपरटेंसिव एडल्ट पेशेंट में, कि जब उनका जो करकॉफ साउंड होता है उसका फेज 1 जो कि सिस्टोल को डिनोट करता है, उसके बाद एक साइलेंट गैप आ जाता है, जिसके बाद फिर से ये साउंड जो होती है रीअपीयर होती है कुछ समय के बाद और फिर ये डायस्टोल को डिनोट करता है। अगर हम ये साइलेंट गैप के पहले को मेज़र ना किए रहें तो ये जो फेज़ है हम इसकी वजह से, ये जो साइलेंट गैप की वजह से हम लोग जो है जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको फ़ॉल्सली जो है हम उसकी रीडिंग लेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो बीपी आएगा उसकी रीडिंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी।